नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है साथियों दुर्लभता। और आज दुर्लभता के साथ साथ मैं चुनाव के बारे में भी समझाऊँ, वो भी किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र के सार में हम समझेंगे कि भाई दुर्लभता क्या होती है और चुनाव क्या होता है। ठीक है साथियों, लेकिन एक बार फिर हम जान लेते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, जो हमें परिभाषा दिख रही है। ठीक है साथियों, लिखा है कि अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। अर्थात दोस्तों, अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, सबसे पहले याद रखना दोस्तों, एक मानवीय व्यवहार का विज्ञान है, एक साइंस है जिसमें दोनों पक्षों का ध्यान रखता है। दोनों पक्षों का अर्थ होता है दोस्तों, एक उत्पादक का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, उत्पादक का भी ध्यान रखा जाएगा और किसका ध्यान रखा जाएगा? उपभोक्ता का भी। क्लियर है मेरी बात? उपभोक्ता का भी ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों याद रखना, उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, क्या प्राप्त करना चाहता है दोस्तों? मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उत्पादक। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, वहीं पर साथियों जो उपभोक्ता होता है, ठीक है, उपभोक्ता क्या करता है दोस्तों? जो वस्तुओं का उपभोग करता है। उपभोक्ता क्या करता है? जो वस्तुओं का उपभोग करता है। और उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। दोस्तों, उपभोक्ता हमेशा क्या चाहेगा? संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। वहीं पर दोस्तों एक उत्पादक जो होता है वो हमेशा क्या करना चाहता है? लाभ को अधिकतम करना चाहता है। मतलब याद रखना दोस्तों, उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, वहीं दोस्तों उत्पादक जो है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। इन दोनों के व्यवहार से दोस्तों, अगर ये दोनों ना हो या दोस्तों कोई एक हो तो भी समाज का कल्याण नहीं होता। इसी प्रकार उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को, अगर इनके दोनों के कार्यों को मिला दिया जाए तो वहीं पर दोस्तों समाज का क्या होगा? अधिकतम कल्याण होगा। उपभोक्ता अपनी इच्छा की वस्तु लेना चाहता है, लेकिन भाई अपनी इच्छा की वस्तु लेगा तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। वहीं एक उत्पादक को क्या चाहिए भाई? उसे लाभ चाहिए, अधिकतम लाभ चाहिए। ठीक है, जहां पर इन दोनों का जो क्रिया पूर्ण हो जाती है उसी से दोस्तों समाज का कल्याण होता है। और इसी को हम एक अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है मेरे साथियों? अब आइए चलते हैं अपने जो नीचे हमारा जो आज का टॉपिक मैं समझाऊंगा। जी हाँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा साथियों। यहाँ पर साथियों क्या कहना चाहता है हमारी दुर्लभता और चुनाव अर्थशास्त्र के सार हैं। कैसे कहता है? कल्पना कीजिए, भाई सोच लो, आप भी सोच लीजिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सोच लीजिए, आप सब सोचें कि आप पृथ्वी पर सबसे धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, क्या आप किसी भी वस्तु को किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सबसे दुनिया के पृथ्वी के सबसे धनी आदमी, आप ये चाहेंगे दोस्तों कि हाँ कि आप जो चाहेंगे वो तुरंत मिलेगा, उसी समय मिलेगा? कदापि नहीं। अतएव आपके पास कितने भी संसाधन और साधन क्यों ना हो, ये सभी संसाधन आपकी आवश्यकताओं की तुलना में अवश्य दुर्लभ होंगे। मतलब आप चाहे कितने भी अमीर होंगे, कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जो आप चाहते हैं परंतु उसकी प्राप्ति नहीं करते हैं, उसी को दुर्लभता बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कैर्सिटी। एक बार यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉक्स में इसको भी पढ़ लेते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें जितना आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे कम प्राप्त होता है, या अन्य शब्दों में कहो, दुर्लभता से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें संसाधनों की पूर्ति संसाधनों की मांग से कम होती है। इट मीन्स साथियों, जो आपकी सप्लाई है, सप्लाई की तुलना में आपकी जो है डिमांड जो है वो क्या है साथियों? वो अधिक है। क्या है? अधिक है। ठीक है,
मतलब जब मार्केट में सप्लाई कम हो, ठीक है, पूर्ति कम हो, किसकी तुलना में, मांग की तुलना में, तो यही दुर्लभता कहलाता है। क्लियर। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं साथियों कि हमारा जो चुनाव क्या कहता है। चुनाव कोई हमेशा चयन, मतलब एक चॉइस है, दुर्लभता का प्रतिफल है। चुनाव की आवश्यकता उस समय होती है जब असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, तब आप 1 से 10 वस्तुएं नहीं खरीद सकते। अगर आप कोई भी वस्तु एक खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और हर वस्तु की जो कीमत है वो 1 रुपये है, तब आप 1 रुपये से 10 वस्तु नहीं खरीद सकते। आपको यह चुनाव करना पड़ेगा, आप किस वस्तु को प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। आप जिस एक वस्तु का चुनाव करते हैं उसके पक्ष में आपको 9 वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1 रुपये है और 1 रुपये की केवल एक वस्तु मिलती है, ठीक है, और आपको लेनी है 10 वस्तुएं, तो आप इस 1 रुपये में सिर्फ ऐसी वस्तु लेंगे जो कि आपको सबसे ज़्यादा नीड है। वहीं आपको 9 वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। यही एक चयन है, ठीक है साथियों, यही एक चुनाव है। आइए इस ब्रैकेट में जो आसान शब्दों में लिखा है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है क्या, चुनाव, चॉइस। चुनाव या ब्रैकेट में लिख सकते हैं, याद रखना, चुनाव को चयन भी कहा जाता है। तो इससे अभिप्राय उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया से है। यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं, और दूसरा पॉइंट, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोगों में बंटवारा किया जाता है। क्लियर। मतलब कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑप्शन है, मान लो 4 ऑप्शन है, आप यही देखोगे, अगर आपको ऑप्शन नंबर सी की अति आवश्यकता या ये तीसरी वस्तु अत्यधिक आपकी ज़रूरत को पूरा करेगी तो आप इसी वस्तु का क्रय करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरी वस्तु बाकियों की तुलना में ज़्यादा ज़रूरी है तो आप दूसरी वस्तु को अधिक प्रेफर करेंगे। क्लियर। अतः यहाँ पे साथियों क्या लिखा है, दुर्लभता के कारण चुनाव होता है। भाई जो वस्तुएं दुर्लभ होंगी तो भाई थोड़ी होंगी, उनमें से ऐसी वस्तु का चुनाव करोगे जो आपको बहुत कंपलसरी या अनिवार्य है। दूसरा, चुनाव से अभिप्राय निर्णय लेने की प्रक्रिया से। भाई आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आप क्या करो, निर्णय करोगे कि आपको कौन सी वस्तु का चुनाव करना है। क्लियर। थर्ड, निर्णय लेने की प्रक्रिया का संबंध है सीमित संसाधनों के इस प्रकार के प्रयोग किए जाने से जिससे उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करें तथा एक समाज अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे। मतलब दोस्तों, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाई जो भी मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका ही मैं प्रयोग करूं। अगर मैं उपभोक्ता हूं तो मैं चाहूँगा कि कौन सी वस्तु मुझे अधिकतम संतुष्टि दे रही है, और उत्पादक अगर 4 वस्तुओं में देखता है कि किससे वो लाभ प्राप्त करता है, वह उसके लिए एक संतुष्ट प्रदान करती है। ठीक है। और इन्हीं दोनों चीज़ों से उपभोक्ता और उत्पादक की दोनों की क्रिया जब पूर्ण हो जाती है वहीं पर सामाजिक कल्याण भी होता है। एक इसको भी पढ़ लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, संसाधनों या कह सकते हैं साधनों की 2 मूल विशेषताएं। ठीक है। पहला, दुर्लभता। मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन दुर्लभ होते हैं। दूसरा, वैकल्पिक प्रयोग। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए भूमि का प्रयोग गेहूं चावल उत्पादन करने या उस पर भवन निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, ये वैकल्पिक प्रयोग मतलब कि लिमिटेड एक तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपने अर्थशास्त्र की परिभाषा दोबारा समझी, उसमें दुर्लभता भी समझा, दुर्लभता के साथ साथ चयन भी समझा, और चयन में दोस्तों आपने ये देखा कि चयन किस आधार पर किया जाता है ये भी आपने समझा। और यहाँ पर आपने संसाधनों की दोस्तों क्या कह सकते हैं, संसाधनों की अगर एग्जाम में पूछा जाए 2 विशेषता कौन सी है, एक होगी दुर्लभता और एक होगा वैकल्पिक प्रयोग। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक आज की क्लास में आपको याद हो गए होंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।